नेपाल का बिजली भारत के जरिए बांग्लादेश को पहुंचने लगा, जो क्षेत्रीय ऊर्जा कनेक्टिविटी में एक बड़ा कदम है। अभिनेत्री दिशा पटानी के पिता जगदीश सिंह पटानी को 5 लोगों ने सरकारी आयोग में उच्च पद का वादा करके 25 लाख रुपए ठगा, एफआईआर दर्ज हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने 27 साल की कैरोलिन लीविट को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव नियुक्त किया है। अमेरिका ने $10 मिलियन के एन 400 से ज्यादा लूट किए गए आर्टिफैक्ट्स इंडिया को वापस किए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ड्रैप ठहराई लागू किया गया है, जिसमें नियम तोड़ने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 27 साल की कैरोलिन लीविट को अमेरिका की सबसे युवा प्रेस सचिव नियुक्त किया है। बिग बॉस 18 में सलमान खान ने अश्नीर ग्रोवर को दोगलापन के लिए बुरा भला कहा। ताजमहल आगरा में घानी फोक के चादर से ढक गया, जिससे ये पिछले 2 दिनों के मुकाबले में कम दिखाई दे रहा था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पठाक ने झांसी हॉस्पिटल फायर साइट का जायजा लिया, जिसमें 10 बच्चे मर गए और 16 न्यूबॉर्न्स क्रिटिकल हैं। टीम इंडिया ने जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 134 रनों की जोरदार जीत के साथ T20I में संजू सैमसन और टिल्टक वर्मा के दम पर नए रिकॉर्ड बनाए। झांसी आग हादसे में मृत बच्चों के माता-पिता के लिए यूपी सरकार ने 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि इंडिया को 50% छात्रों को यूनिवर्सिटीज में अकोमोडेट करने के लिए 2,500 यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह को एक बेटे का आशीर्वाद मिला है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय छात्रों को यूके विश्वविद्यालयों में आवेदन करने से हतोत्साहित किया जा रहा है, जो उनकी वित्तीय समस्याओं को बढ़ा रहा है। तमिल निर्देशक सुरेश संगैया 15 नवंबर को चेन्नई में लिवर फेलियर के कारण निधन हो गए। नेटफ्लिक्स यूएस और इंडिया में डाउन है। माइक टायसन वर्सेस जेक पॉल बॉक्सिंग बाउट से पहले 14,000 से ज्यादा लोगों ने आउटेज रिपोर्ट किया है। पीएम मोदी ने झांसी आग घटना में मरने वालों के परिवार के लिए आज 2 लाख का एक्स ग्रासिया घोषित किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चारण मांझी ने वैश्विक निवेशकों को राज्य के निवेश अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के लिए 4 दिन की यात्रा शुरू की। यूपी के बिजनौर में नए शादीशुदा जोड़े के साथ 7 लोगों की डेंसे फॉग के कारण हमेशा के लिए मौत हो गई। एयर एशिया शनिवार से पोर्ट ब्लेयर से कुआलालंपुर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करेगा, जो कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली है। मणिपुर के जिरीबाम में 3 लाशें, जो 6 गुप्त लोगों में से होने की संभावना है, जिरीनडी में मिली और इन्हें असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एक थिएटर पर अमरन फिल्म के दौरान 2 अनजानों ने 3 पेट्रोल बॉम्ब्स फेंका। दिल्ली की हवा की क्वालिटी 4th दिन सिवियर रही। सैटरडे सुबह AQI 407 था। उज्जैन के झांसी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजातों की मौत हुई। नेक्यू में खराब फायर एक्सटिंग्विशर्स और बंद सुरक्षा अलार्म पाए गए। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NEQ में एक्सपायर्ड अग्निशामक मिले, जहां आग में 10 नवजातों की जानें गईं और सुरक्षा अलार्म भी नहीं बजा। यूपी के बिजनौर में एक नई शादीशुदा जोड़ी के साथ 7 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और 2 लोग गहरा घायल हुए जब कार ने टेम्पो को धक्का दिया। जैक पॉल ने 15 नवंबर 2024 को AT&T स्टेडियम में माइक टायसन के खिलाफ ऐतिहासिक मैच में सर्वसम्मति से जीत का दावा किया। ईकॉर भुवनेश्वर से रनिटल, ओडिशा से दुवादा, आंध्र प्रदेश तक कवाच ट्रेन कलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इंस्टॉल करने का योजना बना रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि वो शनिवार से विदेश दौरे पर हैं, जबकि मणिपुर में हालात खराब होने के बावजूद वहां जाने से कतराते हैं।
जेक पॉल ने 28 साल के माइक टायसन को यूनानिमस डिसीजन से हराया, जबकि फाइट की एक्साइटमेंट हिट से मैच नहीं हुई। कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स गुलमर्ग और गुरेज ने पहली बार सर्दी की बर्फ देखी। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2024 के लिए सेंट्रल रेलवे 19-21 नवंबर को वोटिंग के लिए स्पेशल सबर्बन ट्रेन्स चलाएगा। क्या आप जानते हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक में अभिषेक बच्चन से पहले शुजित सिरचार की पहली पसंद इरफान खान थे? IMF ने पाकिस्तान के टैक्स शॉर्टफॉल और विदेशी लोन्स के डिले को $7 बिलियन लोन पैकेज के अमल में बड़े समस्या बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकवादी अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते, जो कि पिछले शासन के मुकाबले है जब आतंकवाद लोगों को असुरक्षित बनाता था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 5 माओवादियों को मार गिराया गया और 2 जवान घायल हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल और चुनावी अभियान से 2 वरिष्ठों को व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस प्रमुख और प्रेस सचिव के लिए नियुक्त किया है। टीएमसी काउंसलर सुशांता घोष का कोलकाता के कस्बा में हत्या का प्रयास हुआ, लेकिन शूटर की गन माल फंक्शन कर गई। एक व्यक्ति गिरफ्तार। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार की तारीफ की और कहा कि लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार अगले 5 साल तक रहे। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जो थूथुकुड़ी कॉपर प्लांट को दोबारा खोलने की मांग कर रही थी, जिसे 6 साल पहले प्रदूषण के कारण बंद किया गया था। नयनतारा ने धनुष पर 10 करोड़ रुपए की कानूनी नोटिस भेजने को लेकर भड़की, इसे सभी समय का निम्नतम बताया। रोहित शर्मा क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए? वीवीएस लैक्समन ने साउथ अफ्रीका के टूर पर T20I सीरीज में 3-1 से जीत को स्पेशल एफर्ट बताया, खास तौर पर 135 रन से जीतने के बाद। मणिपुर में जिरीबम से 3 बॉडीज मिलने पर हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट्स किए, खासकर इम्फाल वैली में, और औरतों ने सड़कों को ब्लॉक किया। एलन मस्क की स्पेसएक्स भारत में इन फ्लाइट इंटरनेट सेवाएं देने के लिए ISRO का नया GSAT N2 सैटेलाइट लॉन्च करेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में BSF के ऑपरेशन में 5 नक्सल मर गए और 2 सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की याददाश्त की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से करते हुए कहा कि मोदी जी भी यादें भूल रहे हैं। एक भारतीय परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे शामिल थे, जनवरी 2022 में कनाडा US सीमा पार करते समय ठंड से मर गए। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को देश का DNA समझती है, जबकि बीजेपी और RSS के लिए यह ब्लैंक बुक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बड़े भाई राममूर्ति नायडू का हैदराबाद में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। CBDT ने AY 2024-25 के लिए फॉरेन एसेट्स और इनकम रिपोर्ट करने के लिए कंप्लायंस कम अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है। पीएम मोदी 5 दिन की यात्रा पर नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के लिए रवाना हुए। नाइजीरिया में राष्ट्रपति टिनुबू के निमंत्रण पर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। राहुल गांधी का बग अमरावती में महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले इंस्पेक्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील यात्रा से पहले कहा कि वह प्रोचेन G20 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण चर्चाओं की आशा कर रहे हैं। डालास के एयरपोर्ट पर साउथवेस्ट एयरलाइंस का प्लेन टेक ऑफ करते समय गोलीबारी का शिकार हुआ। सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, जिससे नए अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें आरक्षित एयरपोर्ट लाउंज में जाने नहीं दिया गया और पीएम मोदी और अमित शाह पर अपने और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टरों में देरी करने का आरोप लगाया।
आईसीसी ने 2025 मेंस चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज इस्लामाबाद से करने का ऐलान किया, जहां ट्रॉफी को दामन-ए-को, फैसल मॉस्क और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर दिखाया जाएगा। साथ ही शोएब अख्तर भी मौजूद रहेंगे। EFI 2026 के इंटरनेशनल जूरी का चेयरपर्सन आशुतोष गोवारिकर बनाया गया है। उन्होंने इस मौके पर खुद को सम्मानित महसूस किया। मणिपुर में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा बलों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। दिल्ली लखनऊ के राष्ट्रीय हाईवे पर एक सूटकेस में महिला का शव मिला, जांच जारी है। पीएम मोदी ने 3 देशों की यात्रा शुरू की, जिसमें वह नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना जाएंगे और G20 समिट में भाग लेंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में शुरू किया, लेकिन पीओके के शहरों को छोड़ दिया है। ईसी ने बीजेपी और कांग्रेस के चीफ से महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस में एक दूसरे पर लगाए गए पोल कोड वायोलेशंस पर जवाब मांगा है। मणिपुर के इम्फाल में कर्फ्यू लग गया और 7 जिलों में इंटरनेट बैंड कर दिया गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस ने नया गिरफ्तार किया है। AUS वेस्टपैक के सेकंड T20I में स्पेंसर जॉनसन ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से जीत दिलाए और सीरीज 2-0 से जीत गई। पूर्व ब्रिटिश पीएम एलिजाबेथ ट्रस ने कहा कि यूके में सुधार और शक्तिशाली ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए एक ब्रिटिश ट्रंप की जरूरत है। अभिनेत्री कस्तूरी शंकर को हैदराबाद में तमिलनाडु पुलिस ने तेलुगु समुदाय के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार किया।